अभी जो उपचुनाव के रिजल्ट आए हैं उसमें आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के आगे भविष्य में 2027 में विधानसभा चुनाव में कैसे अपनी जीत हासिल कर सकती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जिस तरीके से अभी जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं, बाई इलेक्शन के नतीजे आए हैं, उससे अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि ना तो समाजवादी हरा पा रही है, ना बसपा नहीं हरा पा रही है, ना ही आज़ाद समाज पार्टी बीजेपी के लिए हरा पा रही है। अगर इन तीनों पार्टियों के लिए या अन्य जो भी छोटे दल हैं, अगर ये बीजेपी को हराना चाहते हैं 2027 के विधानसभा इलेक्शन में, या बीजेपी मुक्त फ्री करना चाहते हैं, बीजेपी मुक्त करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के लिए, तो मैं समझता हूँ इन लोग के लिए सबसे पहले जो बीसी का समाज है उसके पास में ज़मीनी स्तर पर जाके इन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम जैसे बसपा की बात कर लें या आज़ाद समाज पार्टी की बात कर लें, तो अगर बसपा की हम बात कर लें तो बसपा के पास में जाटव वोट है और मुस्लिम वोट है, लेकिन मुस्लिम वोट पूरी तरीके से बसपा कन्वर्ट नहीं कर पा रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी के पास जा रहा है। दूसरी ओर बसपा ने जो बीसी समाज के बड़े बड़े नेताओं के लिए पद दे रखे हैं, सच्चाई ये है वो बड़े बड़े नेता अपने परिवार तक के वोट बसपा के लिए ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं। ये सच्चाई है, चाहे वो कश्यप समाज के लोग हों, चाहे वो मौर्य समाज के लोग हों, चाहे वो पाल समाज के लोग हों, कि बड़े बड़े पद तो ले लिए उन्होंने बसपा में, लेकिन बसपा के लिए अपने समाज का, अपने परिवार का वोट ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी ओर आज़ाद समाज पार्टी अभी नई पार्टी है, वो अपनी ज़मीन को तैयार कर रही है, रोड पे जाके मेहनत कर रही है, फिर भी उसका वोट बैंक उपचुनाव में बढ़ा। अब बात कर लें हम भाजपा की कि भाजपा को 2027 के इलेक्शन में ये पार्टियां कैसे हरा सकती हैं और कैसे दोबारा उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना सकती हैं। तो सर्वप्रथम बीजेपी को हराने के लिए इन्हें बीसी समाज में अपनी पकड़ अच्छे से बनानी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी के पास में उनका जर्नल का तो वोट है ही, और बीसी की जो अन्य जातियां हैं वो सभी बीजेपी को वोट कर रही हैं। तो सबसे पहले जो छोटे छोटे दल हैं या जो बड़े दल हैं उनके लिए बीसी समाज पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश में सरकार किसी एक समाज के साथ आने से नहीं बनेगी साथियों। धन्यवाद।